उस नौवे महागुरु की फोटो देख जैसे सबकी सांसें थम गई थीं। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। हल्की लेकिन भारी आवाज में, टीचर, आपने जो बताया वो हमने माना, पर ऐसा हो सकता है कि नौवे महागुरु का फोटो है ही नहीं। आपको मिला नहीं क्या? उस लड़के ने कड़वे शब्दों में टीचर को ताना मारा। तभी जैसे एकदम से उसके दोस्तों ने हु हु करते हुए शोर मचाना शुरू कर दिया। तब जैसे वो लड़का मुस्कुराते हुए अपने साथियों को देखने लगा। उन लोगों को शोर करते हुए देख टीचर वेदिका ने कुछ नहीं बोला, बस अपने हाथ से स्मार्ट घड़ी उतारकर एक तरफ रख दिया। भाई, क्या हुआ? तू इतना हैरान क्यों है? अमर ने आदित्य से पूछना चाहा। आज सच में टीचर वेदिका का दिमाग खराब है। आज तो अतुल गया। आदित्य के मुंह से बस इतना निकला और यही काफी था कि तभी टीचर वेदिका ने अपनी आंखों को तेजी से खोला, जिससे मानो उन्होंने इजाजत दे दी हो अपनी एनर्जी को शरीर से बाहर निकलने की। टीचर वेदिका की आंखें एनर्जी के निकलने से चमक रही थीं और वहीं अतुल, जिस पर टीचर वेदिका की एनर्जी का दबाव पड़ रहा था। तुम हो क्या? याद रहे, मैं तुम्हारी टीचर हूं और मुझे अच्छे से पता है क्या बताना है और क्या नहीं। ये कहते ही उन्होंने अपनी एनर्जी को वापस से अपने अंदर ले लिया था। देखते ही सब कुछ पहले जैसा हो गया था। मैं अपना बदला लेकर रहूंगा, आज नहीं तो कल। जिस तरह मेरी बेइज्जती सरेआम की है, उसका बदला लेकर रहूंगा, अतुल ने कहते हुए कुछ फैसला किया। इन महागुरु को आज तक किसी ने नहीं देखा है, सिवाय कुछ खास योद्धाओं और महागुरुओं ने ही इनको देखा है। बस अगर पता है तो वो इनका नाम। तब एक पल सन्नाटा रहा। ऋषिराज अंतरिक्ष माना जाता है। इनके पास ऐसी ऐसी तकनीक के साथ ऐसा ज्ञान भी है जिससे ये मरे हुए इंसान को जिंदा भी कर सकते हैं। टीचर वेदिका की चंद लाइनों ने जैसे क्लास के हर एक के अंदर ऐसी सिरहन पैदा कर दी जो उनकी आत्मा को कंपाने के लिए काफी थी। कुछ देर बाद जब अतुल चलते चलते घर में पहुंच गया था, जाते हुए उसने गुस्से के साथ किसी को अपने हाईटेक फोन से कॉल की। फोन के उठते ही अतुल के सामने ही एक आदमी होलोग्राम बनने लगा। हेलो मेरे बेटे, कैसा था आज का डे? वैसे आज कितनी लड़कियों ने प्रपोज किया तुझे? ये आदमी और कोई नहीं, अतुल के पिता यानी यश सिन्हा थे। गुस्से में, छोड़िए डैड, मेरी बात सुनिए। आप जानते हैं, उस एकलव्य एकेडमी की दो कोरी टीचर वेदिका ने मुझ पर यानी यशवंत सिन्हा के बेटे पर अपनी देव रैंक की ताकत का दबाव बनाकर मेरी नहीं, आपकी बेइज्जती की है। अपने साथ हुई सारी बात बताते हुए अतुल अपने पिता को भड़काने की कोशिश करने लगा। शांत आवाज में, मेरे बेटे, बदले के काम गुस्से में नहीं करते बल्कि शांत दिमाग से होते हैं। तुम्हें वो बात तो पता ही होगी, गुस्से में किया गया काम कभी कामयाब नहीं होता। सही समय पर हम तुम्हारा बदला भी लेंगे। लेकिन अभी गुस्से में डैड, आप भूल रहे हैं कि उसने मुझ पर अपना दबाव डालकर कितनी बड़ी गलती की है। मैं इसी तरह से उसे अपने सामने झुकाना चाहता हूँ, उसे गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता हूँ, अपने पिता से शिकायत करते हुए उन्हें याद दिलाने की कोशिश की। जिसके बाद यशवंत ने अपने बेटे को कुछ ऐसा बताया जिससे न सिर्फ यशवंत की बल्कि अतुल की हंसी पूरे घर में गूंजने लगी। वो हंसी जल्द ही आदित्य के किसी अपने पर बड़ी मुसीबत लाने वाली थी। दूसरी तरफ जहां आदित्य अमर के साथ प्रोफेसर दर्शन पांडे की ट्रेनिंग की तरफ अपना पास लेने जा रहे थे, वैसे आदित्य, मुझे योद्धा की रैंक सिस्टम समझ में नहीं आई है, अपनी परेशानी बताते हुए अमर चलने लगा। जिस पर आदित्य ने हाँ भर दिया था। पहले पास लेते हैं, फिर घर चलते चलते बात करेंगे। आदित्य और अमर अपना अपना पास ले रहे थे। तब काउंटर पर बैठी लड़की मुस्कुराते हुए देख रही थी। आपको बड़ी हंसी आ रही है, आखिर आपको हम दोनों में ऐसा दिख क्या गया? कहीं आदित्य ने उसी की टोन में जवाब दिया, मैं लला हूं, 2 मिनट में धूल चटा दूंगी, समझे? अपनी हद में रहना। और वैसे भी 1 महीने बाद जिंदा बच गए, वो ही बहुत बड़ी बात होगी। तब इतना कहकर वो हंसने लगी। तब दोनों ने पास लिया और वहां से जाने के लिए मुड़े ही थे कि लैला ने मीठी आवाज में उन दोनों को रोक दिया था। जिस पर बिना मुड़े आदित्य देखने लगा। चलो, तुम्हें एक न्यूज देती हूँ। इस लड़के के जैसे ही एक लड़के को कुछ दिन की सजा मिली थी। जानते हो, उस बेचारे की सिर्फ 2 दिन में इतनी बुरी हालत हो गई कि वो कोमा में है। अब सोच लो, उसकी तो 2 दिन में ये हालत हुई थी। तुम्हें तो पूरा 1 महीना गुजारना है। जहां अमर अपने चेहरे से डर को छिपाने की कोशिश कर रहा था, वहीं आदित्य ऐसे खड़ा था जैसे उसे किसी बात का डर ही न हो। थोड़ी दूर से सुन रहा वो आदमी, जिसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, अपने आप से न जाने क्यों पर इस लड़के में कुछ तो बात नजर आ रही है। मैंने आज तक इतनी कम उम्र के ऐसे किसी लड़के को अपने इमोशन पर इतना अच्छे से काबू रखते हुए देखा नहीं है। इसे अच्छे से निखारना होगा। उसी तरफ आप अपना देखिए सीनियर, अगर आपकी इन बातों को प्रोफेसर दर्शन पांडे ने सुन लिया तो आपका क्या होगा? आदित्य के ऐसे जवाब से लैला सकपका गई। आदित्य अपने दोस्त के साथ वहां से चल दिया था। आदित्य के इस जवाब ने उस दूर से सुन रहे आदमी को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। जैसे ही दोनों वहां से निकले, तब डरते हुए अमर को देख आदित्य ने उसे शांत किया। अपने मन में, एक तू ही तो है जिसने बचपन से मुझे डर से निकाला है।
अगर मुझे तेरे लिए कुछ करना पड़ा, चाहे वो जान देना ही क्यों न हो, मैं उसके लिए भी तैयार रहूंगा। आदित्य की ओर देखते हुए अमर बोलने लगा। अब यूं ही देखता रहेगा या चलेगा भी? आदित्य ने हंसते हुए समझाया। अमर देख, रैंक सिस्टम में सबसे पहले स्टार लेवल आती है, जिसकी शुरुआत ज्यादातर लोग स्टार लेवल 3 से करते हैं। पर अगर कोई लेवल 4 या उससे ज्यादा से शुरुआत करता है, वो योद्धा जीनियस माना जाता है। इसके बाद आती है रैंक, जिसके अंदर आने वाली स्टार लेवल को एक अलग नाम दिया गया है, जैसे कि देव रैंक। इसमें भी 9 स्टार लेवल हैं। फिर इंद्र रैंक, धर्म रैंक, ऐसे ही आगे कई लेवल हैं। एक बात तो है आदित्य, तुमने जिस तरह से समझाया है, उससे तो मुझे रैंक सिस्टम मेरे दिमाग में ऐसे छप गया है कि कभी भूल नहीं पाऊंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। कल मुझे सही हालत में मिलना। अमर आदित्य की बातों में इस तरह खो गया था कि उसे पता भी नहीं चला कब वो अपने घर पहुंच गया। अमर को अलविदा बोल जब आदित्य अपने घर के अंदर पहुंचा, तब अपने सामने खड़ी लड़की को देख चिढ़न के साथ देखने लगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ आ गई? सामने वाली लड़की ने पूछा। ओहेलो, उल्टा मुझे ये सवाल करना चाहिए, क्या साजिश रचेगा अतुल सिन्हा? क्या आदित्य को अतुल की साजिश का सही समय पर पता चलेगा? आखिर कौन है वो लड़की? क्यों इतना चिढ़न के साथ बोल रहा था?